भाजपा और भाजपा समर्थित दल या पार्टी या उनके नेता हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ सदन में वो बैठें और अपने हिसाब से देश रहे थे कि तानाशाही की तरफ जा रहा है देश। आप जो कह रहे थे कि राजतंत्र की तरफ जा रहा है, मोदी जी और शाह जी की बात आप कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो नतीजे फिर क्यों बीजेपी ईवीएम से कराया जाता है। और ईवीएम आज के दौर में, ईवीएम जहाँ से इजाद हुआ था, अगर आप झांकेंगे थोड़ा सा या उनके बारे में गूगल करेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ईवीएम एक मशीन है। ये मैन में, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि मशीन में छेड़छाड़ किया जा सकता है। तेलंगाना में आप कैसे, ऐसा क्यों होता है जफर जी? जब आप लोग चुनाव हारते हैं तब आप लोग हार का जो ये ठिकरा है ईवीएम। मैं तो बोलता हूं कि अगर वो बोलते हैं कि 2,70,000 से वोट जीतेंगे और 2,72,000 से वोट जीतते हैं, उनको वो डेटा कॉन्फिडेंस है तो फिर आप लोग सड़कों पर उतर के विरोध क्यों नहीं करते ईवीएम का? जब चुनाव होता है तो फिर आप लोग ईवीएम से चुनाव में। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देश में इन दिनों एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। अभी 141 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। ऐसा 1989 में हुआ था जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय 63 सांसद निलंबित हो गए थे। लेकिन पूरे 34 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया? आपको बता दें कि हाल ही में 3 राज्य में चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी फुल बहुमत में वहाँ पे अपना सरकार बना रही है। और उसके बाद जैसे ही सदन शुरू होता है, सदन में हंगामों के बीच एक खबर आती है जिसमें पहले कुछ सांसदों को निलंबित किया जाता है, फिर धीरे धीरे करते करते अभी तक जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 141 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। अब कई सारे कांग्रेस के जो नेता है वो ये भी आरोप लगा रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो बीजेपी पे सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि सत्ता में रहने के साथ साथ लोकसभा में भी सिर्फ इन्हीं की भागीदारी हो, बाकी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जफर गांधी जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और लगातार ही अलग अलग प्रदेशों में चुनाव के दौरान घूमते रहते हैं, प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जफर जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया। और इत्तेफाक से मैं अभी अलग प्रदेशों के चुनाव से लौट के और मैं अपने गृह जिला सिवान पहुंचा हूं, और मुझे सौभाग्य हुआ और मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। जफर जी, पहले कुछ सांसदों को निलंबित किया जाता है, फिर 141 सांसदों को निलंबित, कैसे देखते हैं आप? हम समझ पा रहे हैं कि राजनीति का जो मयार है, इस तरीके से ये जो सिस्टम हमारी है राजनीति का, जो हिंदुस्तान के अंदर राजनीति होती चली आ रही है, वो लोकतंत्र की राजनीति होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आज लोकतांत्रिक व्यवस्था न देखते हुए हमें दिख रहा है कि मोनार्की का वाला सिस्टम हमें देखने आ रहा है, जो किंगशिप होती है। किंग जो चाहता है, जो मोनार्क जो चाहता है, वही करता है। तो आज मोदी जी हो या शाह हो जी हो, इन लोगों का मानसिकता हमें कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि सदन सिर्फ वही रहें सत्ता पक्ष के लोग और उनसे सदन चलाया जाए। सदन वैसे नहीं चलता है। यहाँ का संविधान है, सदन संविधान से चलेगा, कानून है, व्यवस्था है, उसके माध्यम ही यहाँ सदन चलना चाहिए। और ये आप सिर्फ इस बात को कह के कि भाई सांसद आप हमारे खिलाफ नहीं बात कर सकते, क्यों हम नहीं बात कर सकते? देश की अगर बात होती है, देश की आवाम की बात होती है, जनता की बात जहां आएगी, हमारे नेता हमेशा से खड़े होते चले आए हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी हमेशा वो सड़कों पे आपको दिखाई देंगे, और वो किसी जाति के लिए, किसी एक वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते। वो हमेशा से वो राजनीति सामूहिक तौर पर राजनीति करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और राहुल जी ने क्या किया था, या विपक्ष के लोगों ने मोदी जी से क्या सवाल करना चाहा था कि आज आपने 141 सांसदों को आपने उखाड़ के निकाल के आप सदन से बाहर फेंक दिया? क्या रीज़न क्या था? वो आप जानना चाहेंगे, आवाम को जानना चाहिए इस बात को कि क्या रीज़न रहा था कि 141 सांसद को निकाल के हटा दिया गया। रीज़न जहाँ तक हमें दिख पा रहा है कि आज के दौर में जो भाजपा और भाजपा समर्थित दल या पार्टी या उनके नेता हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ सदन में वो बैठें और अपने हिसाब से देश को चलाएं। तो मर्यादा है हर चीज़ की, ऐसे देश नहीं चलता है। देश कानून से चलेगा, देश संविधान में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग संविधान चलना चाहिए। आप बता रहे थे कि तानाशाही की तरफ जा रहा है देश। आप जो कह रहे थे कि राजतंत्र की तरफ जा रहा है,
मोदी जी और शाह जी की बात आप कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो नतीजे फिर क्यों बीजेपी के पक्ष में जाते हैं? और इस तरह की बात है तो अभी 3 राज्यों में फुल फेज में चुनाव जीती है बीजेपी, ऐसा क्यों होता है? तो चुनाव जो होता है उसका प्रक्रिया आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर वो प्रक्रिया क्या है। वो यहाँ पे चुनाव ईवीएम से कराया जाता है, और ईवीएम आज के दौर में ईवीएम जहाँ से इजाद हुआ था, अगर आप झांकेंगे थोड़ा सा या उनके बारे में गूगल करेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ईवीएम एक मशीन है, ये मैन मेड मशीन है, और मैन मेड मशीन के अंदर छिड़काव पॉसिबल है, उसके अंदर छेड़छाड़ की जा सकती है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक वो भी रीज़न हो सकता है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मशीन में छेड़छाड़ किया जा सकता है। तेलंगाना में आप कैसे जीत जाते हैं? तेलंगाना में मोदी जी और शाह जी या भाजपा वालों को क्या इस बात का एहसास नहीं है कि तेलंगाना में उनका जो मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा होता है, या फिर उनके जो मुद्दे होते हैं कि उनका वो चाहते हैं कि भाई बांट दो, नफरत फैला दो, उसकी राजनीति वहाँ कर पाएंगे। मैं तेलंगाना पूरे प्रदेश ऐसा तो नहीं ना कि जहाँ लगता है बीजेपी है ही नहीं और वहाँ आ जाते हैं तो चोरी पकड़ी जाएगी? नहीं, तो आप ये बताइए ना कि मोदी जी और शाह जी या भाजपा के लोग वो क्या चाहते हैं तेलंगाना में? तेलंगाना प्रदेश को लेके ही वो क्या कर पाते, जहाँ से पूरे साउथ से उनका सफाया हो गया है। अभी रिसेंटली, इससे पहले मैं हिमाचल में था, हिमाचल में हमने वहाँ उस प्रदेश के अंदर जाके सरकार बताई। कर्नाटक में गया, कर्नाटक के अंदर चुनाव जीते, हमने विधायक जीते, वहाँ सरकार बनाई। आज हम लोग तेलंगाना के अंदर थे। तेलंगाना मैंने सड़कों पे देखा, मैं प्रचार प्रसार के दौरान कहीं भाजपा को नहीं देखा, लेकिन कोई प्रवक्ता थे उनके भाजपा के, उनका कहना यह था कि भाई जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा, आप कहीं नहीं रहिएगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना कि भाजपा किस मुंह से वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है? भाजपा ने बैक किया था वहाँ बीआरएस को, टीआरएस को। मैं पूरी कर लूँ इस बात को, बीआरएस और टीआरएस जो इसको बैक भाजपा करती है। भाजपा ने एमआईएम को बैक किया था वहाँ पे। भाजपा करती क्या है? और भाजपा की राजनीति बड़ा मुझे सरप्राइज हूँ मैं कि भाजपा एक तरफ तो मोदी जी का बयान ये आता है कि सबका साथ, सबका मतलब सबका विकास और सबका विश्वास। मैं चाहता हूं कि मोदी जी जो ये वक्तव्य उनका स्टेटमेंट है और इसको हर जगह लागू होना चाहिए, उनको करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है जफर जी? जब आप लोग चुनाव हारते हैं तब आप लोग हार का जो ये ठिकरा है ईवीएम के सिर पे फोड़ देते हैं लोग, ऐसा क्यों होता है बार बार? तो फिर मोदी जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, भाजपा वालों को। भाजपा की सरकार चल रही है ना, मैं तो चैलेंज करता हूं कि फिर आप ईवीएम को हटा दीजिए, और अगर आपको लगता है कि सबका साथ सबका विश्वास अगर आपके साथ है तो मैं चैलेंज करता हूं भाजपा को कि भाजपा ईवीएम हटा के और बैलेट पे अगर चुनाव करा के दिखा दे, अगर भाजपा जीत जाएगी मैं उस दिन से राजनीति बंद कर दूंगा। मैं तो ये कहना जब आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस है जफर जी कि अगर बैलेट से चुनाव होता है तो भाजपा हार जाएगी, मोदी जी सत्ता से उतर जाएंगे, लेकिन एक बार जब इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर आप लोग सड़कों पर उतर के विरोध क्यों नहीं करते ईवीएम का? जब चुनाव होता है तो फिर आप लोग ईवीएम से चुनाव में आ जाते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हमारी नहीं, क्योंकि आप तो ये जान रहे हैं कि ईवीएम से सरकार बन जा रही है, तो फिर चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर या तो चुनाव को बहिष्कार कर दीजिए आप लोग, बिल्कुल, या फिर सड़कों पर उतर के हर चीज़ हमारे राहुल जी कहते हैं हर चीज़ वक्त से होता है, और ऐसा नहीं है कि हम बहिष्कार नहीं करेंगे। ये बड़े आसानी से ये सोच रहे हैं कि मैं ईवीएम के माध्यम से सरकार में बैठ जाऊं, और इनके कई सारे नेता जो डेटा देते हैं, आंकड़ा देते हैं पब्लिक को, मैं बताना चाहता हूं इस बात से आपके चैनल के माध्यम से कि ये डेटा, मैं तो बोलता हूं कि अगर वो बोलते हैं कि 2,70,000 से वोट जीतेंगे और 2,72,000 से वोट जीतते हैं, उनको वो डेटा कहां से मिलता है, कहां से वो आंकड़ा आ जाता है? और एग्जैक्टली विधानसभा के अंदर मैंने देखा, एमपी में एक विधायक ने फेसबुक पे पहले ही सब कुछ किया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए मुझे जहां तक लगता है कि ये इस तरीके से करके अपने कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस की बात करेंगे तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को उनको बूस्टअप कर सकता हूं, उनको इनकरेज कर सकता हूं, लेकिन जब डिसट्रस्ट अगर आवाम के बीच में आ जाता है, जिसको अगर भरोसा अगर आवाम से उठ जाता है किसी सरकार, किसी दल के प्रति, तो उस विश्वास को जगाने के लिए आवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा, जिसके लिए आज हमारे राहुल जी या हमारे लोग आज सड़कों पे दिखाई देंगे, जो सदन से लेके सड़क तक हम मार्च कर रहे हैं। और रही बात ईवीएम हटाने की, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मुद्दा ईवीएम, बहुत बड़ा आने वाले समय में आप देखिए कि इमीडिएट बेसिस पे हमारा चल रही तैयारी, और हम सड़कों पे दिखाई देंगे ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम हटेगा तो देश बनेगा, और देश सुधरेगा, और देश संवरेगा। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जब सड़कों पर उतर के लोगों के बीच गए, कांग्रेस ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोले राहुल गांधी, लेकिन बिहार के एक नेता मंगल पांडे, जब आप ही के एक सांसद के यहाँ से 300 करोड़ पैसा मिलता है, 300-350 करोड़,
तब वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे थे और कब ये भ्रष्टाचार का शोरूम खुल गया पता ही नहीं चला। तो ये बताइए ना कि मंगल पांडे जी तो बता रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की कब दुकान खुल गई? क्या भाजपा बड़ी धूली धलाई है क्या भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है क्या इस तरह के मामलात क्या भाजपा के नज़र में नहीं आते हैं क्या? ये तो सारे दल में है। और रही बात कि राहुल जी ने पैसे थोड़ी दिए थे वहाँ पे, क्या राहुल जी के सरकार ने फंडिंग किया था उस सांसद को? आप उस सांसद को पकड़िए, उस सांसद को, उसका माध्यम है, आप ले जाइए, कानून की प्रक्रिया है, कोर्ट ले जाइए और फिर उससे सवाल करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंगल पांडे जी इस तरह से अगर बयान दे रहे हैं या उनके लोग अगर इस तरह बयान दे रहे हैं तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। 2024 में राहुल गांधी पूरा फुल फेज में सत्ता में आएंगे, जिस तरह से मोहब्बत की दुकान की बात लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काकड़ा, अभी चुनाव हुआ था 4 प्रदेश के अंदर, भले ही हम 3 प्रदेश हार गए, लेकिन अगर आप सच्चाई जानेंगे ना तो 4 प्रदेशों को मिलाकर आज भी जो वोट हमें मिला है उसका प्रतिशत 10 लाख वोट हमारा ज्यादा है। तो इस बात का साफ संकेत है कि 2024 में सरकार सिर्फ और सिर्फ आप आज के डेट में इंडिया किस गठबंधन की बनेगी और सरकार ऐसी सरकार बनेगी जहां पे भाजपा फिर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। जफर जी आपको बता दें 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे अगर वोटों की गिनती हुई तो उसमें 10 लाख ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे बीजेपी के तुलना में।